मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा जारी भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और आज से 5 सितंबर तक श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से 5 सितंबर के बीच में राज्य के कुछ जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। विशेष रूप से कामेड़ा, नंदप्रयाग, पागल नाला, भनेर पानी में मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका जताई गई है, जिससे आम जनमानस की यात्रा में बाधा आ सकती है। इसी को देखते हुए चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यह आदेश जारी किया है और साथ ही उन्होंने यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग के द्वारा जारी रेड अलर्ट को देखते हुए लक्सर तहसील सभागार में आपदा प्रबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और जलभराव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में राहत शिविरों की व्यवस्था, बिजली पानी की आपूर्ति और विभागीय तालमेल पर विशेष जोर दिया गया। एडीएम ने कहा कि प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है, लेकिन जनता को भी सहयोग करना होगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैथुरा ने कहा कि भारी वर्षा के दौरान अफवाहों से बचें और किसी भी समस्या की तुरंत सूचना कंट्रोल रूम को दें। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। ईष्ट देवता के रूप में धारण करके फिल्मी गानों पर नाचने वालों पर प्रतिबंध करना चाहिए। वहीं पंडित अधीर कौशिक ने बताया कि ये चिंता का विषय है कि समाज के बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर विचार विमर्श करने का आह्वान किया है। वहीं ईष्ट देवता का स्वरूप मन में धारण करने का है, न कि सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन करने का। वर्तमान समय में जिस प्रकार त्योहार पर सार्वजनिक शोभा यात्रा, जागरण और भजन संध्या में देवता का स्वरूप धारण करके नृत्य कराया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। हम इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। अगर उसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तो प्रशासन का सहयोग लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। चरणों में नमन करता हूँ। ये पवित्र भूमि उत्तराखंड देवभूमि है, माँ गंगा जी का प्रांगण। ऐसी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी का, जिनका हम जल पीकर अपने हृदय को पवित्र करते हैं, ऐसे माँ के चरणों से आज हमें प्रेस वार्ता की है प्रेस क्लब में, क्योंकि हमारे इष्ट देवता का स्वरूप बनाकर पूरे भारत में ये एक पाखंड रचा जा रहा है। किस धर्म के द्वारा क्या मानसिकता इनकी, ये उजागर हो। हम सभी संत महापुरुषों, सभी कथावाचक और आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में निवेदन करते हैं, इस दास का निवेदन स्वीकार करें कि जो अश्लील प्रदर्शन होता है इसको हम रोकना चाहेंगे, और अगर कानून से रुकता है तो ठीक है, नहीं तो हम जैसे हठयोगी महाराज जी ने कहा है, हम एक समूह बना के और जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा होगा वहाँ जाकर रोकेंगे। क्योंकि अधीर कौशिक जी ने जो कहा है और बहुत अच्छा है, हमारे संतों का अपमान होता है। कई लोग कह देते हैं आपके देवता देखो सड़क पे नाच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं कि आपके देवता सड़क पे नाच रहे, दूसरे जो बिरादरी के लोग होते हैं, तो वहां पर अपमान महसूस होता है। राम अखाड़ा की तरफ से और हमारे अधीर जी की तरफ से जो इस तरह का है, इसके लिए बधाई है। और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो जागरण करते हैं या जुलूस निकालते हैं या शोभा निकालते हैं, तो कभी शंकर जी का है, कभी राधा कृष्ण का है, कभी गणेश जी का है, कभी कोई बा है, तो फिल्मी गानों की तर्ज के ऊपर और उनसे डांस करवाते हैं,
सरेआम मतलब एक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, सनातन को मतलब इस तरह से मानसिकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो पीढ़ी है वो क्या समझेगी? वो सोचेगी हमारी देवी देवताओं के यही है। हमारी देवी देवता है पूजा के, सम्मान के, आरती का है, वो है। आप बिठाइए उनको, उनका सम्मान करिए, उनका स्वरूप बना रहा है तो आरती पूजा करिए, उनके सामने स्तुति करिए, ना